इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित वैश्य समाज के निगम पार्षदों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल शामिल रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित निगम पार्षदों का सम्मान किया एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका मान बढ़ाया। संस्था के पदाधिकारी नरेश गोयल, गिरीश मित्तल, सुभाष अग्रवाल, मीना गुप्ता, सुषमा गर्ग, गुंजन गुप्ता एवं अतुल सिंघल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में लगभग 24 निगम पार्षदों का सम्मान किया गया। सभी का कहना है क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। हमारी बात आए हुए अतिथियों से उनका क्या कुछ कहना था, इस कार्यक्रम को लेकर आए सुनाते हैं।
आज जो वैश्य समाज का जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लगा प्रोग्राम आपको? वैश्य समाज तो वैसे ही हमेशा जो है, जो लोग सेवा के काम करते हैं, अब तो ये जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं इनको सम्मान किया। वैसे भी अनेकों आप प्लेटफॉर्म इनको देखोगे, चाहे वो कोरोना काल का रहा हो, हॉस्पिटल बनाने का रहा हो, अभी खाटू श्याम जी के धाम बनाए हैं, यात्राएं कराने का रहा हो, गिरीश मित्तल जी साथ खड़े हुए हैं। ये तो सुपर हीरो हैं यहाँ के। हमारी संस्थाएं जो भी वैश्य समाज की है कहीं ना कहीं समाज सेवा के कामों में लिप्त रहती है, और ये तो बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करती है। आज ये वैश्य समाज का प्रोग्राम था, काफ़ी निगम पार्षद आए जो संस्था के लिए रुक नहीं पाए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, जो अवार्ड लिया और चले गए। ऐसा होता है जब क्षेत्र के अंदर कोई निगम पार्षद चुनता है तो उसकी जिम्मेवारियाँ शुरू में बढ़ जाती हैं, और व्यवस्था हो सकता है उनकी वहाँ पर उनकी ज़्यादा जरूरत हो, इसलिए वो लोग अपना निकल गए। लेकिन रुकना चाहिए, इतनी बड़ी हमारी समाज की संस्था है जो हमें इनवाइट कर रही है, समय निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी क्षेत्र का काम करना भी जरूरी है। तो रामलीला कराते हो आप, पूरे शास्त्र में फेमस, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कुछ नहीं करता, आप लोगों को गलतफहमी में मैं भगवान मुझे खुद खाना भेजता अपने लिए खाने के लिए हैं, तो मेरे को तो उसने एक मात्र बनाया है कि मैं किसी को भोजन जो है, किसी का पेट भर सकूं, किसी की दवाइयाँ दे सकूं, रामलीला के अंदर किसी को संस्कार दे सकूं। फिर तो ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं किसी की सेवा काम कर सकूं। नहीं तो मैं खुद मांगता हूं, मैं भगवान से आज से पहले अब यही कहता था मुझे खाने के लिए, मुझे काम करने के लिए, आज उसने मुझे इस लायक बनाया, उसकी बड़ी कृपा है। सर, 12,000 वोटों से जीतना, एक विधायक की तरह से आप जीतते हो निगम पार्षद का इलेक्शन, ये किसको श्रेय जाता है? दिल्ली में तीसरे नंबर पे। देखिए, किसको श्रेय देंगे? मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर मेरे पे विश्वास जताया, और मेरे क्षेत्र की जनता ने इतना अपना योगदान निभाया, तो ये जीत जो मेरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मेरे क्षेत्र की जो है जनता की जीत है, जिन्होंने इतना विश्वास मेरे अंदर जताया और इतनी बड़ी जीत जो दी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक सर, नव वर्ष की शुभकामनाएं हमारे चैनल की। जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे शास्त्री नगर के, पूरी दिल्ली के सभी समाजों के सभी वर्गों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनके परिवारों में खूब खुशियां लेकर आए, खूब उनके परिवारों में धन दौलत बरसे, ऐसा मैं प्रभु जी के चरणों में कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, एक बेहतरीन सफल प्रोग्राम होने के बाद अब आपसे बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज टीम के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज टीम हुआ? आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली द्वारा नवनिर्वाचित वैश्य निगम पार्षदों का सम्मान समारोह आज हमारे अध्यक्ष श्री नरेश गोयल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। इसके लिए मेरे साथ सभी पूरी टीम बधाई के पात्र है, सभी ने मिलकर मेरा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इस सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमने देखा कि आपकी टीम एक अच्छी सॉलिड है और अच्छी है, बढ़ती जा रही है। आपने जिस तरीके से 24 निगम पार्षदों का सम्मान किया, हालांकि बताया कि 21 आए थे, 3 को किसी कारणवश से नहीं आए, आगे भी इस तरीके से जैसे कि प्रोग्राम आप करते रहेंगे? अभी कोरोना का भी एक पता चला है कि थोड़ा सा लहर बढ़ रही है, उसके लिए भी कुछ सावधानी बरतने के लिए एक मैसेज? आगे कोरोना का जिस तरह से गाइडलाइंस रहेगी उस प्रकार से उसको देखते हुए आगे के कार्यक्रम निश्चित रूप से भविष्य में हम जरूर इससे भी और बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे, इससे ज़्यादा गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करेंगे। आज सभी लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूँगा, सभी निगम पार्षदों का धन्यवाद करूँगा। सर, आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से क्या प्रोग्राम है? हमारा एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन। उसके अंतर्गत हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश गोयल जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं अतुल सिंघल, इसमें युवा अध्यक्ष का पदभार मेरे पास है। आज का जो ये कार्यक्रम था हमारे वैश्य समाज की राजनीति में भागीदारी, उसको लेकर था। और अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में निगम चुनाव संपन्न हुए, उसके अंदर में जो भी व्यक्ति हमारे समाज से जीत कर आया उसका सम्मान करने का विचार श्री नरेश गोयल जी के मन में आया और उन्होंने ये विचार रखा और गिरीश जी ने इसको एक मूर्त रूप दिया। गिरीश मित्तल जी हमारे महामंत्री हैं और सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंदर के हमारे दिल्ली से 24 के आसपास जो है वैश्य समाज के पार्षद हैं, उनमें से यहाँ पर 21 की उपस्थिति रही, 3 की सूचना आई, वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए। और इस प्रकार की जो ये भागीदारी और जो लोगों में उत्साह है,
ये प्रेरित करता है कि वो अच्छे से अच्छे कार्य करें, क्योंकि वैश्य समाज का काम है समाज का निर्माण। हमेशा ही वैश्य को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वैश्य हर तरीके से, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सब चीज़ों से ऊपर उठकर देशभक्त हो रहते हुए सब कार्य संपन्न करता है। आज जो वैश्य समाज का प्रोग्राम था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा रहा? कितने लोग निगम पार्षद यहाँ पर आए? आज ये वैश्य समाज का जो प्रोग्राम था, ये संस्था है इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये बहुत बड़ी संस्था है, सारे देश में काम कर रही है। इसके अलग अलग विंग है सारे प्रदेशों में। दिल्ली विंग ने, दिल्ली प्रदेश ने आज इसका कार्य किया, और अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अग्रवाल समाज की और वैश्य समाज की क्या भागीदारी रही, इसी को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित करने के लिए हमने दिल्ली के लोगों को आज बुलाया। उसमें 24 लोग दोनों पार्टियों से, विभिन्न पार्टियों से 24 निगम पार्षद निर्वाचित हुए थे, जिनमें आज की जो उपस्थिति रही 21 लोग यहाँ पे मौजूद रहे और जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे आज के चीफ गेस्ट विजय गोयल जी और रामनिवास जी गोयल, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति गरिमापूर्ण रही, जिससे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शोभाजनक रहा। और आज दिल्ली की काफ़ी वैश्य समाज की और अग्रवाल समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी पेश की। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने इतना जोरदार लोगों का स्वागत किया। जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पर निर्वाचित होकर आए थे, सब ने बड़े मन से और बड़े हर्ष और उल्लास से अपना आज का एक संदेश दिया समाज को कि आप लोगों ने हमें चुना, हम निकम्बर जाकर आप लोगों की, आपके समाज की, जो हमारा समाज है, उसकी सेवा करेंगे और 24 घंटे तत्पर रहेंगे। और आज का जो ये प्रोग्राम रहा, आप सब लोगों ने देखा भी होगा कितना भावपूर्ण रहा, और सब लोगों ने चाय नाश्ते के साथ ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। इसी शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम करते आए और आज ऑर्गेनाइज टीम में है, हमेशा आपका एक सफल प्रोग्राम होता है। इस सफल प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं साधुवाद देती हूँ हमारे जितने भी बहनें भाई, जितने भी हमारे जो पिता हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के, हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे विजय गोयल जी या रामनिवास गोयल जी, उनको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और दूसरी बात जो आपने पूछा, सफल प्रोग्राम हमसे नहीं होता, सफल प्रोग्राम आवाम से होता है। सब हमारे जो बहनें होते हैं, भाई जो आते हैं, इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं, उसके लिए होता है, क्योंकि हम लोग तो एक माध्यम बनते हैं, लेकिन संपूर्ण वही करते हैं। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम कराते रहेंगे, जिस तरीके से आप महिलाओं के लिए, कभी पुरुषों के लिए, कभी बच्चों के लिए कराते हैं। आपकी बार तो आपने निगम पार्षदों का ही सम्मान कर दिया, तो आगे भी इस प्रकार से आगे कार्यक्रम। ये आपका बहुत अच्छा सवाल था। जैसे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जो हमारी बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे है, उसकी मैं एक दिल्ली इकाई की एक महिला अध्यक्ष के नाते से मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं हमारी, जैसे आपने देखा हुआ, बहुत महिलाएँ हमारी जो है नवनिर्वाचित हुई हैं, निगम पार्षद बनी हैं। और मैं वैश्य समाज की महिलाओं से, अपनी सभी बहनों के लिए ये आशा भी रखती हूँ उनसे कि वो बेहतर से बेहतर कार्य करेंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। और इसके लिए मैं कार्यरत रहूँगी, हर वक्त प्रयास में रहती हूँ कि महिलाओं का दुख दर्द कैसे बांटा जाए, कैसे उनकी तकलीफ़ों के बारे में जाना जाए। और मैं अपनी जितनी भी बहनें चुनी हुई हैं, उनकी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँगी, ताकि उनका दुख दर्द किसी भी तरीके से कम हो के या बिल्कुल हट सके। जी सर। जी, मैं चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम कृष्ण कुमार मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रभार है मेरे पास, दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मतलब इस प्रोग्राम से संबंधित क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली तो ये कार्यक्रम या इस तरीके के कार्यक्रम इसलिए होते हैं ताकि समाज में एकजुटता और जागरूकता आए। तो आज जो हमारे समाज के पार्षद आज जीते, और वो नए, उसमें से कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, तो उनसे हमारे समाज को क्या अपेक्षाएं हैं, या उनको समाज के जो हमारी एक गरिमा है, उस गरिमा अनुरूप उन्हें काम करना चाहिए, और वो कैसे करें, इसके लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था। अभिनंदन किया हमने। 24 पार्षद हमारे जीते हैं, उसमें से 10 जो है आम आदमी पार्टी के हैं और 14 भारतीय जनता पार्टी के।
तो हमने बिना पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सिर्फ सामाजिक दृष्टि से समाज के लिए अराजनीतिक एक ये कार्यक्रम किया गया, ताकि हम लोग ये बता सकें कि सब हमारे समाज के ये पार्षद हैं और हमारे समाज का कोई भी काम है या कोई भी आगे समाज की बढ़ोतरी के लिए कोई कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक रूप से जो कार्यक्रम करने के लिए, तो उन पार्षदों से आग्रह करने के लिए संस्था हमेशा आगे रहेगी, ताकि समाज का और हमारी जो है ना ये पूरा वैश्य समाज का, इसके अंदर जो है 360 घटक हैं, तो सारे घटकों का अगर साथ लेके हम काम करें तो बढ़िया रहेगा, समाज का उत्थान के लिए होगा। थैंक यू। इस तरीके से वैश्य समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें नवनिर्वाचित निगम पार्षदों को सम्मानित किया। ऐसे प्रोग्राम से कैसी प्रेरणा मिलती है निगम पार्षदों को या जो सम्मानित किए जाते हैं? देखिए, आज मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं वैश्य समाज का एक छोटा सा अंश हूँ। आज पूरे समाज ने एकत्रित होकर अपने समाज के उन बच्चों को आशीर्वाद दिया है जो समाज में के माध्यम से राजनीति में जाकर प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी दल से हो। भिन्न भिन्न दलों के लोग यहाँ थे, मगर यहाँ समाज का आशीर्वाद सबको मिला है और हमको यही प्रेरणा यहाँ से मिली है कि हम सब समाज के हित में, राष्ट्र हित में कार्य करें। और मैं तो मोदी की सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमारे मोदी जी कहते हैं, यही हमारे वैश्य समाज का मूल मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो साथ सीटी चुकाने वाले लोग हैं। वैश्य सबकी स्वास्थ्य की, सबके सुख की कामना करता है और यही कामना के साथ सभी पार्षदों का यहाँ मान सम्मान किया गया है। और आपके माध्यम से मैं पूरे समाज को यही कहना चाहता हूँ कि पूरे समाज को यहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता होगी, हम समाज के साथ हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारत देश का नाम विश्व में हो रहा है, आपने श्रेय भी दिया श्री मोदी जी को, तो आगे भी इस तरीके से जैसे काम चल रहे हैं, जैसे वैक्सीन का लगाइए कि अपनी दिल्ली में लोकल फॉर वोकल, उसके लिए क्या कहेंगे आपकी? निश्चित, आज मोदी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व के एक बड़े नेता हैं और पूरे विश्व के पटल पर उनका मान सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और बहुत सारा काम उन्होंने ऐसा किया है जो भी ज़मीन पर है, धीरे धीरे ऊपर उठते आ रहा है। जैसे आपने वोकल फॉर लोकल की बात की, वोकल फॉर लोकल की आगे वाले समय में भारत स्वराष्ट्रीय प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, जिससे हम यहाँ से उखाड़ भगाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में हम अपनी स्वदेशी को अपनाने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और वैश्य समाज के लोग, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे देश में समाज सेवा का कार्य हो, चाहे देशभक्ति का कार्य हो, हमेशा वैश्य समाज हमेशा अग्रणी रहता है। तो आज लगभग 24 के करीब निगम पार्षद वैश्य समाज के जीत के आए हैं और वैश्य समाज ने आज अपने समाज के लोगों का जो मान सम्मान किया और जो उनका अभिनंदन किया है, मैं समझता हूँ वैश्य समाज के प्रत्येक अपने निगम पार्षद का ये दायित्व बनता है कि वो वैश्य समाज के को संगठित रखने के लिए अपने प्रयास करें और साथ ही साथ वैश्य समाज की जो हमारी समस्या है उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो समाज सेवा का कार्य हमारे वैश्य समाज का है, उस समाज के कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम करें, यही हमारी अभिलाषा है। और मैं आशा करता हूँ कि वैश्य समाज ने आज जो हमारा सम्मान किया, हम वैश्य समाज के लिए हमेशा सबसे पहले हम वैश्य समाज के, हमारे महाराजा अग्रसेन जी हमारे वंशज हैं, हम उनके वंशज होने के नाते चाहे देश सेवा की बात हो, समाज सेवा की बात हो या अपने समाज की बात हो या दूसरे समाज के लोगों की बात हो, जन कल्याण के कार्य करते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल ये, आप पिछले 6-7 बार से निगम पार्षद हैं और जो नवनिर्वाचित आए हैं, जो पहली बार हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सीख, कहते हैं ना पाठशाला सीनियर से ली जाती है, तो आप भी कुछ उनके लिए बताइए। नहीं, नवनिर्वाचित जो हमारे निगम पार्षद हैं, मैं तो उन्हें यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं से जो वायदे करके आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीत के आए हैं, अपने वायदों को पूरा करें और क्षेत्र की जनता ने जो उन पर आशा भरी नज़रों से देख रही है, उनकी समस्याओं का समाधान करें और समाज सेवा के कार्य करें, यही मेरी उन लोगों से अपेक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने नए पार्षदों को सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाया है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे जो हैं निर्वाचित होने के बाद जनता की जो समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, इसको हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, दिल्ली शहर को सुंदर बनाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई स्वच्छता रखनी है, आपको सफाई रखनी है, और अब कोविड दोबारा से भी आ सकता है, तो और ज़्यादा सफाई और स्वच्छता की ज़रूरत है।
आज जो प्रोग्राम था वैश्य समाज को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। नरेश गोयल जी को बहुत बधाई जिन्होंने ये कार्यक्रम को रखा, और सीमा जी का भी बहुत बधाई, सुषमा जी को भी बहुत बधाई है। महिलाओं के लिए भी कुछ क्या करेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा प्रोग्राम होता है हर साल जो हमारे आदरणीय अटल जी के उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए और इनवाइट करिए सर। हमारे माननीय अटल जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को आता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग अटल जी की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा, परमाणु विस्फोट करके देश को बहुत मजबूत बनाया और वहीं सड़कों का भी निर्माण किया। प्रधानमंत्री मोदी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अगर आज हमारा देश कोविड से बचा हुआ है तो उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। थैंक यू। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।